एक बार को मैं फास्ट फास्ट ब्रीफ तो कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कितने लोगों को इंटीग्रेशन का मतलब एरिया समझ आता है ना? तो ऐसा नहीं है, और इंडेफिनिट का तो दूर दूर तक एरिया से कोई लिंक नहीं है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना। सोचो ना, आप cos x को इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलता है? sin x प्लस सी। तो y को sin x प्लस सी क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स ही तो है। और वो कर्व्स जिनको पैरेलल शिफ्टिंग से निकाला जा सकता क्या है? sin x प्लस सी। sin x प्लस सी का मतलब c बदलते जाओगे तो ग्राफ कैसा शिफ्ट होगा? ऊपर नीचे। तो खूब सारे फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, यस और नो? ठीक है ना। तो देखो, एक्चुअली हम क्या जानते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को? इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और वहां फील क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इज जी एक्स, तो मैं साइमल्टेनियसली कहूंगा कि इंटीग्रल ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स प्लस सी, जहां इस सी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस सी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये सी जस्ट इस फैमिली को जनरलाइज करने के लिए। एक्चुअली फंडा क्या है कि आप यहां पर ये सी लिखोगे भी तो भी इसके डेरिवेटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, डी बाई डी एक्स सी क्या होगा? जीरो, है ना। तो सी इज जस्ट टू जनरलाइज कि हमने ईच एंड एवरी मेंबर को कवर कर लिया, है ना, जिसको कि डिफरेंशिएट करेंगे तो जी एक्स आएगा। फिर से सुनो, C जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं, ये यहां बेसिकली इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढना चाह रहे हो जिसको कि डिफरेंशिएट कर दो तो वो अपना फंक्शन आ जाए जिसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि gx का इंटीग्रल fx है ना, तो हम साथ साथ ये भी कहेंगे कि gx का इंटीग्रल fx प्लस 1 भी है, fx प्लस हाफ भी है, fx प्लस 3 भी है कि नहीं? तो ये मैं यहां जोर डाल के क्यों समझा रहा हूं? हमें कई बार हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए एकदम सेंटिमेंटल रहते हैं, कहां जोड़े, कौन से स्टेप में जोड़े, जल्दी से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़, है ना। ये अपने अंदर होता है, ठीक है ना। अरे यहां जोड़ा ही नहीं, सर ने तो जोड़ा ही नहीं, ये तो सब खराब कर दिया काम। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट टू, आपने एक भी ऐसा मेंबर ढूंढ लिया f, अरे कहां देख रहा है? एक भी ऐसा मेंबर ढूंढ लिया f जिसको डिफरेंशिएट करके g आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है? एक c ऐड कर देना है जिससे आपने सारे मेंबर्स को कवर कर लिया, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब एक बार हम इंटीग्रेट कर लिए तो उसको जनरलाइज करने के लिए c लैम्डा t कुछ भी जोड़ देना है, वेयर इट विल रिप्रेजेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर फिर से समझा रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इज जी एक्स, है ना, तो इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स इज एफ एक्स प्लस सी। सी को हम कह रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो इट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो इट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, ठीक है। और जो इंटीग्रेट करके आता है उसको कहते हैं हम इंटीग्रल या प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल या प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो फिर से समझाता हूं, यहां पर जो भी हम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है कि अगर हम gx को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो हमारा पर्पस ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ ले जिसको कि डिफरेंशिएट करे तो ये मिल जाए। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बस इतना पर्पस होता है, ठीक है। यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन here on integrating a function we get a family of curves for a given x, derivative of all the members of this family will be same। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएट करो तो सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात,
मतलब इसमें एक दो चार इंपॉर्टेंट बातें बोलूँ मैं, है ना। एक तो आपको मेथड टू मेथड आंसर वेरी कर सकता है, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से समझना। एक तो यहाँ मेथड टू मेथड आंसर वेरी कर सकता है। अब आप में से दो लोगों ने gx के इंटीग्रल को अटेम्प्ट किया और दोनों का f अलग आया। कितने लोग ये बात समझते हैं? दोनों का f अलग आया, है ना, आ सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ c का भी तो खेल है, तो दोनों का f अलग आने का मतलब दोनों का c अलग है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग है ना। तो इसका मतलब मान लो दो लोगों ने gx के इंटीग्रल को अटेम्प्ट किया और एक का आंसर आया fx, एक का आंसर आया hx, है ना। तो दोनों सही माना जाएगा प्रोवाइडेड fx या hx को डिफरेंशिएट करके gx आ रहा है ना, या फिर fx और hx का डिफरेंस कांस्टेंट है। hx और fx का डिफरेंस अगर x से फ्री है, इसका मतलब हम दोनों के आंसर में बस कांस्टेंट का फर्क है। तो बिल्कुल ठीक बात है ना। तो अब ये यहां मैं इसलिए हाईलाइट करता हूं, ऑब्वियस बात है आंसर तो कई बार अलग आ सकता है, बट अगर आप स्टैंडर्ड मेथड्स पे स्टिक करोगे तो बहुत रेयर ऐसा होगा, है ना। तो इसमें हम ज़्यादा, अरे ध्यान दो, ज़्यादा ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कि हाँ सर ने ऐसे बताया मैं ज़रा ऐसे करके देखूं, है ना। तो जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं उनमें आपको मेथड्स पे स्टिक करना पड़ेगा, तो ये आंसर का लफड़ा आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हर इंटीग्रल को सॉल्व करा जा सके ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एब्सर्ड इंटीग्रल्स, है ना। दुनिया भर के एग्जाम्पल है एब्सर्ड इंटीग्रल्स के, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने कहा e की पावर x स्क्वायर dx, है ना, या रूट साइन x dx, मतलब हज़ारों लाखों एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्ड इंटीग्रल, है ना। तो अपने दिमाग में क्या आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंटीग्रल एब्सर्ड है? कितने लोगों के दिमाग में आया, है ना। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। हमें कैसे पकड़ने आएगा? आपने तो पकड़ लिया एब्सर्ड है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं सीरीज में बोलता था कि हर सीरीज को जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी आप ऑथेंटिकल सोर्स को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको एब्सर्ड इंटीग्रल नहीं मिलेगा। एब्सर्ड कैसे मिलेगा? अरे ज़रा करके दिखाना। अब यहाँ हमने नोट कर लिया, 2-4 का टाइम खा गए, है हिम्मत तो करके दिखाओ। अब बेचारा लगा हुआ, अच्छा दिखने में छोटा सा लग रहा है, तो करने वाला लगा हुआ है कि नहीं कुछ कुछ करके देखते हैं शायद हो जाए। तो बिना सोर्स के इंडेफिनिट का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, सोर्स है तो वो एब्सर्ड हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? हाँ, एब्सर्ड चीज़ें अपने आती हैं, फिजिक्स में आड़े तिरछे इंटीग्रल मारते हैं तब नहीं, फिजिक्स में इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वहाँ भी आड़े तिरछे मेथड्स में एब्सर्ड आते हैं, ठीक है ना। तो एनीवेज जब चैप्टर एंड होगा तो आप ये पकड़ना भी सीख जाओगे, ठीक है ना, कि अच्छा ये तो है ना, ठीक है। अब पकड़ना सीख जाओगे ये मतलब नहीं है कि 2-4 से बोला रे जरा देखे देखो मैं पकड़ के देखता हूँ एब्सर्ड है कि नहीं, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। बेसिकली आप सारे मेथड सीख गए तो आपको समझ में आ गया कि नहीं ये तो गड़बड़ है, ठीक है ना, है ना। तो मैं यहाँ एक लाइन बोला करता हूँ, न शिकार करिए न शिकार बनिए, ठीक है ना, है ना, बिल्कुल सीरीज की तरह। सीरीज में भी क्या कहता था मैं, बिना ऑथेंटिक सोर्स के आप सीरीज को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या है, एक और तीसरी बात, ये डिफरेंशिएशन के मुकाबले, अरे कहाँ परेशान रहते हैं, बनिए न्यूटन, आप बन भी नहीं सकते, न्यूटन मेल था। देखो साइलेंस। अब मैंने कहा ये डिफरेंशिएशन के मुकाबले टफ होगा, है ना। क्यों? तो डिफरेंशिएशन की सबसे पावरफुल चीज क्या थी? चेंज, है ना, कंपोजिट फंक्शन को टैकल करना।
डिफरेंशिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कॉम्पोजिट फंक्शन को टैकल करना। मतलब मस्त सामने जो फंक्शन दिख रहा है उसको निपटा दे। मतलब अगर एफ ऑफ जी एक्स है तो पहले एफ को निपटाओ फिर जी को, है ना। तो सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन में चेन रूल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि cos स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो पहले इसको cos क्यूब एक्स बाई 3 लिख देते हैं, है ना, और फिर cos एक्स का इंटीग्रल कर देते हैं साइन, ठीक है। तो एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से ये माइंड में सेट कर लो कि कॉम्पोजिट मतलब हेडेक, है ना। कॉम्पोजिट दिखा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब वो जो हम मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उसके थ्रू वो कॉम्पोजिट का निपटारा होगा। अब जैसे cos स्क्वायर एक्स लिखा है ना, तो वो पावर रिडक्शन से पहले पावर रिड्यूस होगा, फिर जाके वो सॉल्व होगा, है ना। तो जो अरे ध्यान दो, चेन रूल जो सबसे मजेदार वाली बात थी डिफरेंशिएशन की वो यहां गायब है, ठीक है ना। ऐसे ही ये टफ हो गया क्योंकि कॉम्पोजिट तो आएगा, है ना। दूसरी चीज, वहां प्रोडक्ट रूल इतना कन्वीनियंट था, 5 7 10 कितने भी फंक्शंस का प्रोडक्ट हो हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। क्या एक को छोड़ो, मतलब एक को करो बाकी को छोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ, नहीं। यहां पे प्रोडक्ट रूल है विथ लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डील करें, है ना। क्वोशिएंट रूल जैसी चीज यहां कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये टफ हो जाता है। हाँ है क्या, यहां क्या कंटिन्यू हो रहा है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली जैसे वहां डिफरेंशिएट करते थे वैसे वहां इंटीग्रेट भी कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी लाइन यहां पर क्या, कॉम्पोजिट मतलब हेडेक, है ना। तो कॉम्पोजिट को कैसे निपटाना है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो, तो अब नाउ वी आर ऑल सेट। अब एक और चीज देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि जी का इंटीग्रल एफ है, ध्यान सुना, अगर मैं कह रहा हूं जी का इंटीग्रल एफ है तो g के इनपुट में x की जगह ax प्लस बी डालने से क्या होगा जरा सोचो। तो मैं कह रहा हूं कि g के इनपुट में x की जगह ax प्लस बी डालोगे तो आपको उसका इंटीग्रल भी f ऑफ ax प्लस बी आएगा। बस एक एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, यहां a डिवाइड हो रहा है। एक एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, ये a डिवाइड हो रहा है। अब ये a डिवाइड क्यों हुआ ये आप इसको डिफरेंशिएट करके समझ सकते हो। बात समझ रहे हो कैसे, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा अपने पास, जी ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एफ डैश ए एक्स प्लस बी और 1 बाई ए, और इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ ये ए आएगा। ये इसको काटने के लिए डाला गया। अरे बात समझ में, ठीक है। अरे अगर जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स है तो जी एक्स है एफ डैश एक्स, बोलो। तो जी ए एक्स प्लस बी क्या होना चाहिए था, एफ डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना। लेकिन अगर आप जी ए एक्स प्लस बी अगर ये a ना डिवाइड करो तो वो क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने फॉर्मूले g के लिए आएंगे वो सब g ऑफ ए एक्स प्लस बी के लिए वैलिड हो जाएंगे। जितने फॉर्मूले g के लिए आएंगे वो सब g ऑफ ए एक्स प्लस बी के लिए वैलिड हो जाएंगे, चाहे फर्स्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हो चाहे हम लास्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हो। जैसे अब सोचो, हमें dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या पता है, tan इनवर्स x, तो हमें dx अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह कुछ भी लीनियर दे दिया तो हम उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बस हमें x का जो मल्टीपल है वो नीचे डिवाइड करना है ना। इसके अलावा अब सुनो, कायदे से अगर देखा जाए तो ये g का कॉम्पोजिट ही तो है ना। लेकिन कॉम्पोजिट के एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ध्यान दो, जी के अंदर आप x की जगह क्या डाल रहे हो, लीनियर, और कोई दूसरा कॉम्पोजिट अलाउड नहीं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से क्लैरिटी रखेंगे। अब देखो ये सब सिंपल बात, देखो x की पावर n dx हो गया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब जो x के लिए वैलिड वो ax प्लस b के लिए वैलिड। बस देखो यहाँ पर अपन ने क्या करा, a से डिवाइड, ठीक है ना। फिर dx बाई एक्स होता है ln mod x, बताया था ना ln mod x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई एक्स, है ना। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रल ln mod x। तो अगर यहाँ मैं ax प्लस बी डाल रहा हूँ तो भी ln mod ax प्लस बी होगा, बस एक a डिवाइड कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है ना। e की पावर x का फॉर्मूला ये, अब अगर देखो e की पावर x का फॉर्मूला ये है तो e की पावर x प्लस बी का ये,
साइन एक्स का फॉर्मूला ये है तो साइन एक्स प्लस बी का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो ये सारी बातें आप जानते हो। कैसे जानते हो? तो एमओडी के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस थे जिनका आप डिफरेंशिएशन जानते थे, उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एक फॉर्मूला इंटीग्रल का भी मिल गया। कैसे? तो अब वहां साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते थे? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जानते थे माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते थे सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया टेन एक्स, है ना? बोलो। अच्छा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जानते थे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉट एक्स, ठीक है ना? एक छूटा हुआ यहाँ पर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, क्या बोल दोगे? सेक एक्स प्लस सी। अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल हो गया सेक एक्स, ठीक है ना? फिर ऐसे ही देखो आगे बढ़े, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या जान रहे हो? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना? अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो फॉर्मूला आप x के लिए डिराइव कर लिए वो फॉर्मूला एज इट इज ax प्लस बी के लिए लागू होगा, है ना? तो अब इस क्वेश्चन को देख के भी फॉर्मूले का थॉट यही आना चाहिए, है ना? अब इसमें हुआ क्या, देखो फॉर्मूला लगाते वक्त एज इट इज, जैसे यहाँ साइन इनवर्स x था तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? साइन इनवर्स 3x प्लस 2, और ये जो 3x है इसका 3 को यहाँ डिवाइड कर, ठीक है? अब देखो ये वाला तो हमें पता ही होता है, यहाँ पे अब मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता रखी है कि dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर भी रहा तो वो साइन इनवर्स x/a होगा, ये समझा भी रखा है। देखो कैसे, तो अगर हम यहाँ रूट के अंदर से एक a निकाल लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस x/a का स्क्वायर। अब ये x का क्या है? लीनियर है, तो आप इसका इंटीग्रल क्या लिखोगे? साइन इनवर्स x/a, और ये वाला 1/a, और ये जो 1/a था उसको यहाँ डिवाइड करा दो a, ठीक है ना? तो उस बेसिस पर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन dx/√9 माइनस 2x प्लस 7 का स्क्वायर, तो हम इसका इंटीग्रल क्या बोल रहे हैं? 1, पहले तो साइन इनवर्स 2x प्लस 7/3 इसके 9 के होने की वजह से, और फिर ये 2 यहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से इसमें मेरे समझाने का कुछ भी नहीं, आप पहले से जानते हो, ठीक है ना? इसलिए फास्ट ले लिया है। अब देखो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया tan इनवर्स x। अच्छा, dx/a² प्लस एक्स स्क्वायर के लिए देखो यहाँ एक a आ गया, ऐसा क्यों आया सोचो, जबकि साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में यहाँ नहीं था। साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले देखो वो a यहाँ से क्या हुआ? कैंसिल हुआ, लेकिन tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में क्या हो रहा है? एक्चुअली जब यहाँ बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? a², तो वहाँ से एक a कट के एक a बचेगा, ठीक है ना? तो अब उसी बेसिस पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोल दूंगा 1/2 tan इनवर्स इतना बाई 2, और ये 6 इसकी वजह से डिवाइड हो गया, ठीक है? फिर ऐसे यहाँ पे अगर dx/x√x² माइनस 1 है तो सेक इनवर्स x प्लस सी, है ना? अगर dx/x√x² माइनस a² है तो 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी। लास्ट को ध्यान दो, हर दिन एक बार सुन जाता है, हाँ? मज़ा ही नहीं आता तुम्हें। अब देखो यहाँ 3 जो नई चीज़ें हैं एक बार उनको अडॉप्ट करो। एक ये, ठीक है? क्या? आराम से dx/√a² माइनस x² इट इज साइन इनवर्स x/a प्लस सी, पहली नई चीज़ ये। दूसरी नई चीज़ dx/a² प्लस x² इट इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, ठीक है ना? और तीसरी नई चीज़ ये वाली dx/x√x² माइनस a², ये होगा 1/a सेक इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी। कैसे आया है वो इधर मैंने निकाल भी रखा है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, सेक इनवर्स वाले फॉर्मूले में कितने लोगों को ये थॉट आया कि सर यहाँ मॉड तो लगाया ही नहीं आपने, ठीक है, जबकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में तो था। डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक इनवर्स का? 1 अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या चक्कर है? रुको, अरे रुको, कुछ भी लॉजिक अपने आप से मत बोलो। अच्छा देखो, कोई भी, अच्छा मैं फिर से कह रहा हूं, यहां जितने फॉर्मूले निकाले हुए हैं अगर वो x के लिए वैलिड है तो ax प्लस b के लिए भी वैलिड है। एज इट इज लगा दो फॉर्मूला, है ना, बस जो a है उसको डिवाइड करो, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट का पार्ट फास्ट फास्ट ले लिया, अब यहां से प्रॉपर करेंगे। अब देखो यहां पे एक चीज और मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे आपके सामने रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, ठीक है ना, आपके सामने रूट एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, तो ये रूट एक्स स्क्वायर तो एक्चुअली मॉड एक्स है, बोलो, और मॉड एक्स विल बी एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ध्यान दो, और माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन, ठीक है ना। तो आपको इसका जो इंटीग्रल आ रहा है वो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है फॉर एक्स पॉजिटिव, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ रहा है फॉर एक्स नेगेटिव, नहीं। तो मैंने इसका आंसर देखो क्या लिखा, मैंने इसका आंसर लिखा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू सिग्नम एक्स प्लस सी, इंटू सिग्नम एक्स प्लस सी। अब देखो ये दोनों बातें इसमें कवर हो गई, ठीक है ना। तो मोस्ट सुटेबल आंसर तो यही है, बट पता चला कि कहीं हमें इसका आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 ही दिख रहा है या माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ही दिख रहा है ना। तो अब हमें लग रहा है तो गलत लिखा है, गलत नहीं है, ठीक है ना। टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है? हम एक ऐसे फंक्शन को ढूंढ रहे हैं जिसको डिफरेंशिएट करें तो इंटीग्रैंड मिले, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा तो सही, आ रही बात समझ में। तो इनडेफिनिट में इस आंसर को भी करेक्ट माना जाता है भाई, किसी एक्स के लिए तो आप बता ही रखे हो। इनफैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी को भी करेक्ट माना जाता है ना। हाँ, बट मोस्ट सुटेबल क्या है? एक्स स्क्वायर बाई 2 सिग्नम एक्स। तो वाइल सॉल्विंग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो बुक्स होते हैं या जो मटेरियल है वो इस फफूंद में नहीं पड़ता, है ना। तो वो क्या करता है, सीधा रूट एक्स स्क्वायर का अगला स्टेप क्या लिखता है? एक्स लिख देता है। तो आपको भी एक बार को इस चैप्टर में इसको एक बार माफ कर देना, ठीक है ना। सिंपल रूट साइन स्क्वायर एक्स कहीं दिख रहा है तो अगला स्टेप क्या लिख लेंगे? साइन एक्स, है ना। लेकिन जैसे ही हम डेफिनेट में घुसे फिर सारे नियम कानून फॉलो होंगे, क्योंकि वहां तो आपको एक्स के बारे में पता है। अच्छा, फिर से मैंने क्या कहा, मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है ये देखिए, बट दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड करेक्ट। इनफैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इज ऑल्सो कंसिडर्ड करेक्ट, ठीक है ना। तो जब तक हम इनडेफिनिट में है तब तक पूरी डिफाइनिंग्स को फॉलो ना भी करें तो चलेगा। तो इनफैक्ट आपके मॉड्यूल के आंसर्स या जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर्स भी इस बात को अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। तो वहां सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कहीं किसी क्वेश्चन के लिए सिग्नम इन्वॉल्व हो रहा है तब तो दिमाग लगाएंगे, क्योंकि मॉड के साथ जब भी इंटीग्रल का आंसर आएगा तो कायदा कानून फॉलो करता हुआ आएगा। तो क्या इन्वॉल्व करता हुआ आएगा? सिग्नम इन्वॉल्व करता हुआ। सिग्नम अपने आप श्योर कर देता है क्या कि भाई जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो 1 बनेगा वो, और जब अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो माइनस। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी जब आ गई तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी पहले एक बार को जो फॉर्मूले हैं उनको बेसिक लेवल पे अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है ना। और ये आप में से आई होप मतलब 100% लोगों को ये बात आती है, ठीक है ना। तो अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स डी, अब यहां से फास्ट मैं करता हूं एक बार को, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स तो हम पहले पावर को रिड्यूस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन डी एक्स। और अब देखो इंटीग्रेट हो गया, तो ये 1/2 और x माइनस प्लस सी, हाफ बाहर है
आप बाहर ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब देखो मतलब कॉम्पोजिट आया तो लफड़ा, प्रोडक्ट आया तो लफड़ा, है ना। हालांकि प्रोडक्ट रूल में हम आगे आएंगे, लेकिन खूब रेस्ट्रिक्शन है उसमें, तो उतना कन्वीनियंट प्रोडक्ट रूल वो है नहीं। तो एक बार को प्रोडक्ट को भी लफड़ा मान लिया, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट आया तो हम हमेशा क्या कोशिश करेंगे, भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है क्या, तो ये तो हो रहा है, 2 sin A cos B, इट इज हाफ, और sin A प्लस B, है ना, और प्लस sin A माइनस B। अच्छा सुनो एक और ज़रूरी बात, ठीक है। जैसे क्या होगा, एक बार हम थोड़ा ढंग के लेवल पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्लास से आ जाएंगे, है ना। तो मैं क्वेश्चंस को कई बार ऐसा करता करता लास्ट में बोलूँगा नाउ वी कैन सॉल्व दिस, तो मैं बोल सकता हूँ, है ना। अब आप भी घर पे गए और आपके अंदर से भी आवाज़ आई नाउ वी कैन सॉल्व दिस, है ना, तो उस आवाज़ को एकदम दबा के रखना है, ठीक है ना। कोई भी जो हम चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिसके आंसर, जिस सोर्स का आंसर है अपने पास, तो हमेशा आंसर तक रीच करने की कोशिश करनी। अंदर से आवाज़ आई नाउ वी कैन सॉल्व दिस, तो सर की बात याद आनी चाहिए, सर ने कहा इस आवाज़ को दबा दो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, मेथड टू मेथड आंसर वेरी करने वाला चक्कर है, तो अपना आंसर मतलब आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। और अभी जैसे ही डेफिनेट में एंटर करोगे, अच्छा सुनो मज़ेदार बात क्या, जेई सेगमेंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, और पूछता भी है तो एक पर्टिकुलर टाइप है ना, जिसको हम बोलते हैं हेरा फेरी ट्रांसफॉर्मेशन, कि कुछ मतलब वहाँ से कुछ इधर का उधर कर दो और सॉल्व हो जाए, करंट लुक में इम्पॉसिबल लग रहा है ना। तो पढ़ने को हम सारे टाइप पढ़ेंगे, लेकिन पूछता हेरा फेरी है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो अब है क्या, तो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे ही डेफिनिट में एंटर करोगे, तो डेफिनिट के 3 फेजेस हैं, है ना। एक है थ्रू इंडेफिनिट, एक है यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, और एक है फर्स्ट प्रिंसिपल। ये 3 चीज़ें हैं डेफिनिट में। तो वो जो फर्स्ट फेज है ना, थ्रू इंडेफिनिट, तो जब तक आपको इस पोर्शन पे कमांड नहीं आएगा, तब तक उस पोर्शन पे कमांड। अब एक और चीज़ क्या भुगतते हैं वहाँ, प्रॉपर्टीज़। जितने लोग थोड़ा भी ढंग से पढ़े हुए, प्रॉपर्टीज़ थोड़ा एडिक्टिव है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए एडिक्टिव है। तो करते क्या है, हम ज़बरदस्ती घुसे रहते हैं कि नहीं प्रॉपर्टी लगाओ, कैसे भी करके प्रॉपर्टी लगाओ, जबकि जो एक्चुअल ट्रेंड क्वेश्चंस का है, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू वो आसान होता है, फिर वो इंडेफिनिट के थ्रू सॉल्व होता है, तो एकदम ब्लेंड है, ठीक है ना। तो जितने लोगों के अंदर ये आवाज़ आएगी नाउ वी कैन सॉल्व दिस, और अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन ली, उनके डेफिनिट में आंसर आ ही नहीं सकता, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो एकदम एक न्यूमेरिकल वैल्यू तक पहुंचना है। अच्छा वहां ये भी चक्कर खत्म हो गया कि मेथड टू मेथड आंसर अलग है, तो वहां तो एकदम सटीक आगे बढ़ते जाएंगे तब आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वहां ना भूगते, उसके लिए बेस्ट है कि यहां पे सॉल्व करें, ठीक है ना। और बेसिकली हम अगर किसी सोर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसका आंसर है, तो हर हाल में आंसर तक जाना है, ठीक है ना, वहां कैजुअल नहीं होना। अब देखो, अब जैसे मैं चाहूं तो यहां छोड़ सकता हूं इसको, ऑल्दो अभी छोड़ूंगा नहीं, एक टाइम आएगा जब छोड़ूंगा, है ना, थोड़ा एक बार टच में आ जाए, ठीक है ना। बट मैंने छोड़ा, आप घर पे जब इन क्वेश्चन को रिसॉल्व करते हो लास्ट तक रीच करिए, है ना। अब मैं मान लो किसी रास्ते में छोड़ रहा हूं इसको, तो इसका सोर्स तो है नहीं, तो क्या करना है, आपस में आंसर्स को टैली करना है, अरे तुम दिखाओ तुम्हारा कितना है, ठीक है ना, ये नियम रखिएगा। चलो अब यहां से हम देखें तो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस कॉस 3x प्लस c, ठीक है ना। फिर देखो, अच्छा कॉम्पोजिट आया समस्या, प्रोडक्ट आया समस्या, क्वोशिएंट आया और समस्या, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कोशिश करें, कुछ कटपिट जाए, है ना। तो बिल्कुल फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन है। यहां पर आप x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टराइजेशन एक जानते हो क्या, x प्लस 1 इंटू, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसको जब रखा तो ये बन गया dx अपॉन माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, जैसे ही dx अपॉन क्वाड्रेटिक आया, है ना, तो यहां पे आपको इसको क्या करना है,
x को लीनियर के परफेक्ट स्क्वायर में ले जाना है, अपने आप पता चल जाएगा कौन से फॉर्मूले पर ये बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में ले गए तो इसको आप लिख दो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 3/4, उस 3/4 को क्या लिख लो, √3/2 का होल स्क्वायर। और अब ये पढ़ने में क्या आ रहा है, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a यानी कि 2/√3 और tan इनवर्स x/a का मतलब x माइनस हाफ और अपॉन प्लस c, ठीक है। और ये वाला तो लल्लू हो गया, ये तो क्या हो जाएगा सीधा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx, है ना, और यहाँ पर इंटीग्रल आ गया x³/3 माइनस x²/2 प्लस x प्लस c। अब देखो यहाँ पर अगर cos x डिग्री का इंटीग्रल करने आए तो चाहे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो, सुना, चाहे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो या लिमिट का फॉर्मूला हो, हर जगह साइन कॉस टैन ये सब के अंदर जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। तो डिग्री आया उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको क्या करूंगा, कॉस ऑफ, अभी ठीक है ना, तो कॉस ऑफ πx अपॉन 180, तो कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन πx अपॉन 180, है ना, और 1 अपॉन π/180, 180/π, ठीक है। फिर देखो cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है ना, पावर रिडक्शन 1 प्लस cos 4x/2 dx, क्या हो गया, हाफ ऑफ x प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस साइन क्यूब 4x dx, क्या करेंगे, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना, तो 3 साइन थीटा यानी कि 4x, है ना, और क्या हो जाए माइनस साइन 3x और डिवाइडेड बाई 4, है ना, तो ये 3/4 माइनस कॉस 4x अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस 1/4 और साइन कॉस 12x अपॉन 12 प्लस c। अब जैसे सेक स्क्वायर थीटा क्या बोल देंगे, tan, क्या tan मत करो 2x माइनस π/7 और बाहर हाफ प्लस, ठीक है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्लान है, ठीक है। अब जैसे देखो 1 माइनस कॉस 6x है, dx अपॉन 1 माइनस कॉस 6x है। अब हमें इसका एक तरीका दिखा, इसको लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर 3x, है कि नहीं, और ये फिर हाफ कोसेक स्क्वायर 3x dx, ठीक है ना। अब देखो हाफ कोसेक स्क्वायर 3x dx, तो ये बन गया क्या, माइनस हाफ कॉट 3x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। अब ऑल्टरनेट मुझे यहाँ एक मेथड और दिखा कि मैं क्यों ना एक 1 प्लस कॉस 6x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, जिससे ये नीचे बन गया, और इसको सेपरेट कर दूँ। तो ये सेपरेट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर 6x, है ना, और प्लस कोसेक 6x इंटू कॉट 6x, फिर ये इंटीग्रेबल है ना। अभी बस हम उन्हीं फंक्शन को ले रहे हैं जिनके फॉर्मूले का लुक टैली कर, जिनसे फॉर्मूले का लुक टैली कर, ठीक है। तो अब कोसेक, अरे ध्यान दो, माइनस कॉट 6x अपॉन 6 माइनस कोसेक 6x अपॉन 6 प्लस c,
अब देखो मेरी बात, यहां से इस आंसर और इस आंसर पे गौर करो, तो ये दोनों गोला सेम हो ये जरूरी नहीं है। ऑल्दो यहां सेम हो रहा है, देखो ना थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये सेम हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस 6x अपॉन साइन 6x, वो कॉट 3x ही तो होगा और नीचे 6, बट ये सेम हो जाए जरूरी नहीं है, बात नहीं। हाँ, इन दोनों गोलों का डिफरेंस x से फ्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बाई चांस वैसा है कि दोनों प्रॉपर सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस साइन 4x आ गया है ना, तो अब यहाँ पर ये वाली व्यवस्था तो नहीं रही, 1 के साथ किसको लाइक करते हो, कॉस को, जबकि यहाँ है क्या, साइन। तो इसमें सेकेंड वाला मेथड यहाँ बेटर हो गया। क्या, मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, 1 माइनस साइन 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 4x dx, है ना, और ये सेक स्क्वायर 4x माइनस सेक 4x इंटू tan 4x dx, है ना, और ये आ गया tan 4x अपॉन 4 और माइनस सेक 4x अपॉन 4 प्लस c। अब आप में से किसी ने कहा कि सर क्यों यहाँ वो मेथड नहीं लगा सकते क्या, तो लगा सकते हैं। कैसे, देखो ऑल्टरनेट में मैंने क्या किया, ये जो dx अपॉन 1 प्लस साइन 4x है, चूंकि हम 1 के साथ हमेशा लाइक करते हैं कॉस को, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके करा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 4x या कॉस 4x माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो अब ये 1 प्लस कॉस थीटा है। अरे लास्ट रो ध्यान दो, कहाँ खोया हुआ है, देखो मस्त एकदम और पता है ये समस्या क्यों, 8 बजे की क्लास है ना, और 1 प्लस कॉस, क्या बात नहीं, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2x, नहीं, अब 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 2x, मतलब ये क्या हो गया, हाफ सेक स्क्वायर, अच्छा पाई बाई 4 माइनस 2x लिखो या 2x माइनस पाई 4, बात तो एक ही है, नहीं, तो ये हो गया क्या, हाफ ऑफ tan 2x माइनस पाई बाई 4 और इंटू हाफ प्लस, ठीक है ना। अब यहां से हम ये सब तो क्या था, कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सबको आता है पहले से, ठीक है ना। अब यहां पे हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में एंटर करते हैं। अब सुनो, पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले तो स्टार्ट ले रहे हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर एक मेथड पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, और तब फिर वापस अच्छे लेवल के सब्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे। तो मेनली 3 ही मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन को 2 हिस्सों में पढ़ रहे हैं, शुरू में आसान वाले, बाद में अच्छे वाले, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का मेन फील क्या है, जो सबसे आसान वाला सब्स्टिट्यूशन होता है कि आप इंटीग्रेंड के अंदर fx और f डैश x को आइडेंटिफाई करिए। f डैश x हमेशा dx के साथ होगा, बाकी चीजें क्या ट्रीट होंगी, fx के फॉर्मेट में। अब जैसे अगर कोई इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि fx की पावर 4 इंटू एफ डैश एक्स dx, है ना, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्या होगा, fx की पावर 5 अपॉन 5। कितने लोगों को दिख रहा है ये? अब जिनको नहीं दिख रहा है देखो, मैं अगर यहां fx को t बोलूं तो f डैश एक्स dx को आप क्या बोल सकते हो, dt, जिसकी वजह से ये इंटीग्रेंड आपको क्या दिखेगा, t की पावर 4 dt। तो एक्चुअली ये भी फॉर्मूला ही था, बस लुक बदला हुआ है ना। तो t की पावर 4 dt, आप यहां क्या कह रहे हो, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, यानी कि फाइनल आंसर आया अपने पास
एफ एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, है ना। तो अब यहाँ पे कुछ सिंपल सब्शन पे फास्ट करते हैं। अब जैसे देखो, आपको यहाँ क्या फील हो रहा है, एल एन एक्स को टी, तो डी एक्स बाई एक्स डी टी, तो इट इज बिहेविंग लाइक टी क्यूब डी टी। व्हाट इज द आंसर? एल एन एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। जब तक फैमिलियर नहीं होते मैं लिखता हूँ, 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया डी टी, तो इट इज लाइक टी क्यूब डी टी, बोले तो टी की पावर 4 बाई 4 प्लस सी, और आंसर हो गया एल एन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स x को t बोलो, है ना, तो डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी टी, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक टी स्क्वायर डी टी, है ना। तो t क्यूब बाई 3, यानी कि tan इनवर्स x का क्यूब बाई 3। तो यहाँ पर जैसे ही हमने tan इनवर्स x को t माना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया डी टी, एंड नाउ इट इज टी स्क्वायर डी टी, यानी कि तो आंसर इसका जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला e की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है ना, तो अगर आप एफ एक्स को t बोल रहे हो तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हुआ, डी टी, नहीं, तो इट इज बिहेविंग लाइक क्या, e की पावर t डी टी, यानी कि आंसर क्या होगा, e की पावर t, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स को t बोलता हूँ तो एफ डैश एक्स डी एक्स हुआ डी टी, तो ये हो गया e की पावर t डी टी, यानी कि आंसर इसका आ गया e की पावर एफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एक्स क्यूब को t बोल रहे हो, तो 3x स्क्वायर डी एक्स क्या हुआ डी टी, तो इसका आंसर क्या होगा जरा सोचो तो, 1/3 e की पावर x क्यूब, ठीक है ना। ये आंसर डायरेक्ट लाने की प्रैक्टिस रखिएगा, आगे काम आएगी। x क्यूब को t मानेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स, ये क्या हो रहा है डी टी, तो ये 1/3, तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया 1/3 प्लस सी। अब जैसे देखो ये tan 2x को अगर t बोलेंगे तो 2 sec स्क्वायर 2x डी टी, तो इट इज बिहेविंग लाइक क्या, हाफ e की पावर टी डी, मतलब व्हाट इज द आंसर, हाफ e की पावर tan 2x, है ना। तो tan 2x को अगर हम t बोलेंगे तो 2 sec स्क्वायर dx हो गया dt, है ना। तो यहाँ से इसको आप क्या बोल पा रहे हो, e की पावर t और dt बाई 2, यानी कि इसका आंसर हो गया हाफ e की पावर tan 2x प्लस। और अब देखो ये देखते देखते अपने आप एक स्किल बन गया। जैसे इसका बिना पेन यूज करे आंसर माइंड में रखो, एक्स क्यूब को टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स क्या हुआ डी टी, तो इट इज बिहेविंग लाइक जी टी बाई 9 प्लस टी स्क्वायर, है ना, एक 1/3 के साथ। व्हाट इज आंसर, 1/9, 1/9 tan इनवर्स एक्स क्यूब, tan इनवर्स एक्स क्यूब। अरे 1/9 बोल दिया बाहर, हाँ अंदर, सॉरी, tan इनवर्स एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया डी टी, इट इज 1/3, है ना। तो ये 1/9 और tan इनवर्स, ठीक है। अब जैसे ये देखो e की पावर x को t बोलेंगे तो e की पावर x dx क्या हुआ dt, ना, तो इट इज 1/2 tan इनवर्स e की पावर x अपॉन 2। तो ये हो गया अपने पास क्या dt और अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, तो 1/2 e की पावर x, इसका आंसर बोल तो क्या होगा, ln 4 प्लस e की पावर x। एक्चुअली ये पूरा t है तो ये dt है, इट इज बिहेविंग लाइक dt बाई टी। या आप यहाँ ये भी कह सकते थे ये t है तो ये dt, है ना।
तो जैसे यहाँ पर दोनों में से कोई चाहो तो आप कर लो। तो जैसे मान लो अगर e की पावर x को t माना तो e की पावर x dx क्या हो गया dt। तो यहाँ पर इट इज़ लाइक dt बाई 4 प्लस टी। अच्छा, तो कायदे से तो ln मॉड 4 प्लस टी है ना, लेकिन मॉड की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ln 4 प्लस क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ln के अंदर की चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब 2 की पावर साइन x cos x। अच्छा, a की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा प्लस c, जहाँ a ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर आप सोचो अगर साइन x को t बोला तो cos x dx क्या हुआ dt। तो इट इज 2 की पावर t dt, नहीं तो ये हो गया 2 की पावर साइन x और अपॉन ln 2 प्लस। जैसे ये देखो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और बाहर एक x भी है ना। तो बेसिकली एक 2 डाल के हाफ बैलेंस, अरे लास्ट रो ध्यान दे इधर, एक यहाँ 2 डाल के बाहर हाफ बैलेंस करना फील करो तो इट इज़ बिहेविंग लाइक e की पावर टी डी टी, मतलब बेसिकली हाफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने पास जैसे ही हमने साइन एक्स स्क्वायर को t माना, साइन एक्स स्क्वायर को t माना तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स हुआ dt, है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया हाफ, और यानी कि हाफ और e की पावर साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी, e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो रूट एक्स को t मानोगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी होता है। तो इट इज़ हाफ e की पावर रूट एक्स, है ना। अरे कहाँ देख रहा है, नीचे कहाँ देख रहा है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, नहीं तो ये अपने पास क्या आ गया e की पावर t और डी टी 2 e की पावर रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल है। अभी साइन इनवर्स एक्स को t माना, नहीं तो साइन इनवर्स एक्स को t माना तो 1 अपॉन रूट डी एक्स हो गया डी टी। तो इट इज़ बिहेविंग लाइक टी डी टी, है ना। तो टी स्क्वायर बाई 2 यानी कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जैसे देखो क्या है ना, अगर हम tan इनवर्स एक्स को t मानते हैं तो इट इज़ क्या डी टी बाई रूट टी। तो डी टी बाई रूट टी क्या होता है 2 रूट टी, है ना। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट इज़ यानी कि 2 रूट tan t, यानी कि एकदम सिंपल सिंपल। अभी यहाँ पे क्या होगा, पूरे tan इनवर्स रूट एक्स को t मान लो, एक ही बार में काम हो जाएगा, नहीं। अगर tan इनवर्स रूट एक्स को t मानोगे तो ये क्या हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि x और 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ये हो गया डी टी। तो देखो यहाँ से 1 प्लस एक्स और इंटू रूट एक्स को सीधा 2 डी टी बोल देते हैं, 2 टी डी टी। तो इट इज़ टी स्क्वायर यानी कि प्लस सी, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिकली देखो सिंपल चीज़ों के साथ हेरा फेरी घुसेगा, उसको अच्छा बना देगा, ठीक है। अब जैसे डी एक्स बाई 5 प्लस ई की पावर एक्स, अरे लास्ट रो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल पुअर है, मत करो। देखो अब यहां पर देखो अब डी एक्स अपॉन 5 प्लस ई की पावर एक्स, तो यहां पर आपको अभी तक जो फास्ट सब्स्टिट्यूशन दिख रहा था अभी यहां नहीं दिख रहा, है ना। तो अब यहां पर ये हेरा फेरी बेस्ड है। अब कितने लोगों को ई की पावर एक्स को टी मानने का थॉट आया,
ठीक है, नहीं कर सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है, कर सकते हैं। क्या होगा वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। फिर अगर आप e की पावर x को t मानोगे तो उससे फिर चलो करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अगर e की पावर x को t माना तो e की पावर x dx क्या हुआ dt। तो आपको ये dx क्या फील हो रहा है dt बाई टी। तो आप इसको क्या लिखोगे dt और अपॉन t इंटू 5 प्लस टी, है ना। तो अब आगे एक मेथड पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, उससे हम इन फैक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे। अभी फिलहाल काम चलाओ, आप देखो तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5। तो मैं मजे से इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 5 और बाहर एक 1/5 dt। और देखो ये सॉल्व है ना, ये क्या हो गया 1/5 और देखो ln मॉड t माइनस ln मॉड e की पावर x प्लस 5। कहीं मैंने मॉड लगाया नहीं क्योंकि अंदर पॉजिटिव चीज़ है प्लस c। हमने ऐसे भी कर लिया, ठीक है, नॉट बैड, है ना। लेकिन इसको एक छोटी सी हेरा फेरी से करा जा सकता है ना। हम एक e की पावर माइनस x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप dx अपॉन 5 प्लस e की पावर x में एक e की पावर माइनस x ऊपर नीचे डालोगे, है ना, तो ये ऐसा बन गया। और अब देखो ये सुटेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या हो गया, तो ये जो हेरा फेरी है इसको हम कहते हैं कि हाँ ये किया तो फिर ये सुटेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये हो गया t, तो -5 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया dt, है ना। तो अब ये हमें क्या फील करा रहा है -1/5 और dt बाई टी, यानी कि हम क्या बोलेंगे -1/5 और ln mod t, यानी कि 5 e की पावर। देखो वैसा ही आया आंसर, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, साइन कॉस के एडिशन को कभी भी t मानते हो तो dx के साथ साइन कॉस का सब्ट्रैक्शन जाता है, और सब्ट्रैक्शन को t मानते हो तो dx के साथ एडिशन जाता है, क्योंकि एक के डिफरेंशिएशन में प्लस आता है, एक के डिफरेंशिएशन में माइनस। तो देखो डिनोमिनेटर में साइन कॉस का एडिशन लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में उनका सब्ट्रैक्शन, मस्त एकदम निपट गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या बोल पाएंगे, डायरेक्ट लिखूं क्या, इट इज बिहेविंग लाइक dt बाई टी, यानी कि ln मॉड साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और इसी का उल्टा अगर मैं नीचे लिख दूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, और ऊपर लिख दूं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx, इसका भी काम खत्म हो गया। ये लिखा हुआ है ln मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि dt बाई टी है, ठीक है। अब धीरे धीरे मतलब हम वो जो हेरा फेरी वाली बात है ना उसको इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, है ना, करते करते एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। अब जैसे ही आए, है ना, तो अब सुनो, अब यहां पर हमें क्या दिखा कि इन दोनों को क्रिएट करके यहां काम करा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके। अब जैसे देखो यहां पर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो ऊपर आप क्या लाइक करोगे, ऊपर आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लाइक करो, जबकि है वहां क्या साइन एक्स, है ना। तो फिर हमें थॉट आया कि ऊपर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी होता तो क्या दिक्कत थी, वो तो कट जाता नहीं। तो वहां से हमें थॉट आया कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो फिर ऐसा ही दे देगा। तो उसका रास्ता हमने क्या निकाला कि हम ये जो साइन एक्स है इसको लिख लेते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, और प्लस माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। अब ये देखो सिंप्लीफाई होकर कितना आएगा 2 साइन एक्स आएगा ना,
तो एक 2 बाहर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अब इसको जब सेपरेट करोगे तो क्या हुआ, फर्स्ट वाला पार्ट तो आ गया जस्ट dx और माइनस सेकेंड वाला पार्ट है cos x माइनस साइन x और अपॉन साइन x प्लस cos x, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से अपने पास जो आंसर आया वो क्या आया, हाफ x और माइनस इट इज बिहेविंग लाइक dt बाई टी, यानी कि ln मॉड साइन x प्लस cos x प्लस c। अब ये क्या हुए, ये सिंपल एप्लीकेशन हुए, ये क्या हुआ, स्मार्ट एप्लीकेशन हुआ, है ना। तो धीरे धीरे करके ये जो स्मार्ट एप्लीकेशन है इसी की तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ, आपको इतना सिंपल एक्सप्रेशन था इसलिए आप ऐसे मैनेज कर पाए, है ना। अभी देखो क्या है, अपने सामने पहली बात है ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखो ये पका पकाया खाना है, नीचे टी है ऊपर डी टी है, तो इसका आंसर आपने बोल दिया ln मॉड 3 sin h प्लस 4 cos x प्लस c। लेकिन अब ये ट्रिकी है ना, हाँ है ना। तो अब ये ट्रिकी है, तो जितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन में हेरा फेरी कर पाए, क्या आप यहां कर पाएंगे, नहीं, है ना। लेकिन आपने यहां पे इसको जिस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई आपने कोशिश करी कि यहां पर एक बार तो डिनोमिनेटर क्रिएट हो जाए और एक बार उस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्रिएट हो जाए, एक बार डिनोमिनेटर क्रिएट हो जाए, एक बार उस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्रिएट हो जाए। तो आप अगर वही काम इसके लिए कर पाए तो काम हो गया, अरे ध्यान दो, वही काम इस गोले के लिए कर पाए तो काम हो गया, है ना। तो क्या सोच सोच के कर पाओगे, नो, सोच सोच के नहीं कर सकते। यहां इजी कोफिशिएंट था इसलिए कर लिया। तो यहां पर इसका एक सटीक तरीका रखते हैं क्या, कि ठीक है 2 cos x प्लस साइन x के लिए फील क्या आ रहा है कि हम इसको समथिंग l इंटू डिनोमिनेटर कर दे, l इंटू डिनोमिनेटर कर दे और m इंटू इट्स डेरिवेटिव कर दे, तो 3 cos x माइनस 4 sin x। अब पहला डिस्कशन की क्या हम ये lm निकाल पाएंगे, तो निकाल पाएंगे। कैसे, अपने पास बोथ साइड्स कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए दो चीजें हैं, कौन कौन से, cos का और sin का। cos का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड क्या हुआ 2, राइट साइड क्या हुआ 4l प्लस 3l, साइन का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड 1, राइट साइड, देखो हम मजे से इसको सॉल्व कर सकते। और सोचो एक बार इसको सॉल्व कर लिया और इसकी जगह ये ले जाके रखेंगे तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, जरा सोचना, l इंटू एक्स, इसके साथ तो ये कट जाएगा, है ना, और इसके साथ dt बाई टी आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, प्लस m इंटू ln मॉड 3 sin x प्लस 4 cos प्लस c, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो एक और जरूरी बात कि आप एक जनरल टाइप का इंटीग्रल सॉल्व करना सीख गए। इसका माइंडसेट एकदम रखना बहुत जरूरी है ना। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन की माइंड मैपिंग, ठीक है ना। जैसे ही मैं कोई जनरल टाइप का इंटीग्रल लिखूं तुरंत माइंड में सेव बटन दबाना है। क्या, अब ये फॉर्मेट क्लैरिटी है क्या, कुछ भी a sin x प्लस b cos x अपॉन p sin x प्लस q cos x dx, जिसमें p q तो मैं बोल रहा हूं नॉन जीरो और a b के लिए क्या, ये दोनों रहे या कोई एक रहे, दोनों ही केस में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ a कॉमा b नॉन जीरो, ठीक है ना। तो अब इसको फॉर्मेट सेव करें, ठीक है ना। इनफैक्ट एक काम करते हैं, फॉर्मेट्स की हम नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अपने आप माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि इनको ध्यान रखना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी नंबरिंग फर्स्ट डाल दी। अब देखो जरा सेम चीज हो गई,
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये प्रॉपर पका पकाया खाना है, नींद मत गाट, ध्यान दे, नीचे टी ऊपर डी टी, तो क्या बोलेंगे, इट इज ln, कायदे से तो मॉड, बट अंदर पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं है, तो e की प्लस 4 e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मेट नहीं है ना। तो अब देखो इस न्यूमरेटर की जगह हम दो चीज लाइक करेंगे, एक तो खुद डिनोमिनेटर और एक उसका डेरिवेटिव, और उसमें इन्वॉल्व कौन कौन हो रहा है, e की पावर x और e की पावर माइनस, तो ये सिमिलर टाइप हो गया। यहाँ पर मैं 2e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस x को लेट कर लेता हूँ l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m इंटू इट्स डेरिवेटिव, m इंटू इट्स डेरिवेटिव कितना हो गया, 3e की पावर x माइनस 4e की पावर माइनस एक्स। अब इक्वेट करने के लिए बोथ साइड्स e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स है, 2 हो गया 3l प्लस 3m है ना, और 3 हो गया 4l माइनस 4m। नाउ वी कैन सॉल्व, और एक बार सॉल्व कर लिया तो जब इस न्यूमरेटर की जगह इस पूरी चीज़ को ले जाके रखोगे तो l के साथ तो ये कट जाएगा है ना, और m के साथ dt बाई टी आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा l इंटू एक्स प्लस m इंटू ln 3e की पावर x प्लस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्या a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x प्लस b e की पावर x प्लस q e की पावर माइनस x dx है ना, जहाँ p q नॉन ज़ीरो है ना, और एटलीस्ट वन ऑफ ए बी नॉन ज़ीरो, ठीक है ना। ये नंबरिंग करते चले जाते हो तो लास्ट में माइंड मैपिंग में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो एक बात नोटिस करो कि हम अभी तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 6 है उनमें से 2 ही के इंटीग्रल जानते थे, साइन का और कॉस का, है ना। बाकी तो अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर था तो sec स्क्वायर का पता था, या sec x इंटू tan x का पता था, या कोसेक स्क्वायर का पता था, या कोसेक x इंटू कॉट x का पता था। तो देखो यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा है, tan x को मैंने लिख दिया sin x अपॉन cos x, और एक माइनस बैलेंस कर दो तो इट इज बिहेविंग लाइक dt बाई टी, और dt बाई टी तो ये क्या हो गया, ln मॉड टी विथ बाहर माइनस साइन, तो मैं इसका फॉर्मूला माइनस ln मॉड cos x भी बोल सकता हूँ, या ln मॉड sec x भी, किसका, tan का, ठीक है। फिर cot के लिए cos x बाई साइन x, तो देखो ये t है तो ये पूरा dt है, तो इट इज dt बाई टी यानी कि ln मॉड साइन x, ठीक है ना। sec x के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, हमने एक sec x प्लस tan x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और अब आप सोचो तो ये अगर t है तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, dt, तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से आ गया ln मॉड sec x प्लस tan x। अच्छा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1, तो मतलब sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो मैं चाहूँ तो इसी का फॉर्मूला माइनस ऑफ ln मॉड sec x माइनस tan x भी लिख सकता हूँ। सिमिलर टेक्निक से अगर हम कोसेक x माइनस कॉट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो फिर से ये dt बाई टी हो गया, यानी कि ln मॉड कोसेक x माइनस कॉट x, ठीक है ना। तो अच्छा, हम चाहें तो इसको माइनस ln मॉड कोसेक x प्लस कॉट x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने ये sec x प्लस tan x को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, देखो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, फिर इसको कॉस और साइन में ले आए, और अगले स्टेप में ये tan थीटा बाई 2, ठीक है। फिर कोसेक x माइनस कॉट x को लिख रखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन, और अगले स्टेप में इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, और ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो फाइनल इसकी समरी देखो ये रही, ठीक है। अब ये लॉन रखना है,
इसको लॉन रखना है क्या, tan x ln mod sec x, cot x ln mod sin x, sec x ln mod sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है ना, या फिर ln tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, cosec x ln mod cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर ln mod tan x बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस है, एक बार मैं इसमें आपके पास जाने दूंगा, ठीक है ना, आप इनको ट्राई करके आइएगा, है ना। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन है सारे, ठीक है ना। अरे रुक दो, हाँ यहां तक आपके नोट्स में जब ये आएगा तो यहां तक आएगा, इनको आप एक बार को ट्राई करके रखिएगा, ठीक है ना।